सर तो सर निवेदन ये था कि आप एडीआर वाले मैटर का लेकर के थोड़ा सा उसका जिक्र कर दें, इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह वाले जो इश्यूज जिसके आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी है और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी है, ये दोनों चीज में है। एडीआर के अंदर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की पीआईएल है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एडीआर भी है और कॉमन कॉज भी है, ये दोनों उसमें है। वी विल डिस्कस बोथ इन वेरी ब्रीफ। सबसे पहले बात आती है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की, कि आज हम जब बात कर रहे हैं चुनाव सुधार की, तो सबसे पहले बात तो ये होनी चाहिए कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो छोटे से लेके बड़े गुने की बात हम करें, क्लासिफिकेशन करें कि ये कम गुनेगार है, ये ज्यादा गुनेगार है, ये ड्रीडेड क्रिमिनल है, ये खाली चोरी चपाटी में फंसा हुआ था। ऐसा नहीं, हम एक एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि बोलते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं कि जब हम खुद ही एक दलदल में फंसे हुए हो। तो सवाल आता है कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव जब हम भारत के पार्लियामेंट में जाते हैं, विदेश के अंदर जाते हैं, तो हम कौन सी पिक्चर को प्रोड्यूस करते हैं? वहां पे तो बात डेफिनेटली होगी कि दिस पर्सन इज अ क्रिमिनल, ही हैज गॉट अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। अब सवाल आता है कि हमारा कोर्ट से फाइनल हुआ नहीं तो मेरे को क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली बात क्यों करेंगे? वी आर सेइंग दैट यस ही हैज गॉट अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, ही इज नॉट कन्विक्टेड। व्हाई ही इज नॉट कन्विक्टेड? क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है उसके ऊपर में कमेंट क्या करें? अवर जुडिशियल सिस्टम इटसेल्फ, जिसको कहें हम रोटन, तो भी शब्द गलत नहीं होगा। आज करीब करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग है और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है संजय कौशल समथिंग, उन्होंने कहा इट विल टेक 600 इयर्स। उसके पहले मार्कंडे काटजू साहब ने कहा था, 2020 की बात है, कि ही सेज कि इट विल टेक 500 इयर्स। और नीति आयोग का रिपोर्ट है 2018, जो एक उन्होंने एक स्टडी पेपर प्रोड्यूस किया, इट्स दैट सेज इट विल टेक 374 इयर्स यदि कोई नए केस ना आए। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चीज ये इसका बेनिफिट लेते हैं। उनको मालूम है कि हमारी ये जो जितनी धीमी जस्टिस सिस्टम चलती है उसमें मेरे 5-10 साल की तो कोई हिसाब ही नहीं है। आज के दिन में पार्लियामेंट के अंदर, मैं पार्टी की बात किसी की नहीं करना चाहता, मगर मोर देन 44% क्रिमिनल्स बैकग्राउंड, उनको डायरेक्ट क्रिमिनल में कैसे कहूं जब तक फैसला नहीं हुआ, तो दे हैव गॉट अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, दे आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट। ये हमारे प्रतिनिधि है। हमें उनको, कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनके ऊपर दे आर ड्रीडेड क्रिमिनल्स, इस प्रकार के चार्जेस है। रेप तो बहुत सारे लोगों के हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं, लूटिंग के केसेस हैं, किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती हथियाने का केस है, मारपीट के केस तो करीब करीब सबके पास है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस हम जब चुनाव सुधार की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जो एडीआर की पिटीशन है उसके अंदर बात करें तो दैट पिटीशन इज आल्सो देयर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये सब भीड़ के अंदर में वो भी पड़ी हुई है। 2-3 बार कहा कि सर इसके अर्जेंट हियरिंग करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसके लिए आप कोई स्पेशल अरेंजमेंट करके अलग करिए और व्यवस्था करिए कि इसको हम फास्ट ट्रैक में सुने, मगर सरकार उसकी व्यवस्था नहीं करती है। और व्यवस्था नहीं करने का कारण तो बहुत सिंपल है, सबको समझ में आता है कि यदि हम व्यवस्था कर दें और केसेस का निपटारा होने लगे तो एक तो क्रिमिनल्स की एंट्री बंद होगी, नए आदमी आने बंद हो जाए, तो उनको डर होगा कि भाई हम जाएंगे भी तो 2 साल के अंदर वापस धक्के मार के बाहर कर दिए जाएंगे। तो व्हाई दिस सिस्टम इज नॉट टेकिंग प्लेस? बिकॉज द पावर इज इन द पार्लियामेंट। जिसको हम चुन के भेजते हैं उसी के हाथ में सत्ता दिए है कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, और वो कर नहीं रहा है क्योंकि आधे से ज्यादा तो वही इकट्ठे हो गए हैं। दिस इज वन साइड ऑफ द कॉइन। दूसरी बात हम जब कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड की, इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर में सीक्रेसी का क्लॉज, ये किस्म की हम किसी के ऊपर अगेन लेबल लगाना या चार्ज लगाना नहीं चाहते हैं, मगर ये प्रिजम्पशन है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आज हम बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनी, जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसको कौड़ियों के मोल बेचते हैं। तो क्या हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इतने बेवकूफ है, क्या गधे हैं ये लोग के कोई 1 करोड़ की चीज वो लोग 5,000 में बेच दे? कोई आदमी जिसके सेंस है, दिमाग है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। मगर दिस पीपल आर डूइंग, व्हाई दे आर डूइंग इट? बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। उनके हाथ में सत्ता है और इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसके अंदर देने वाले का नाम सिर्फ लेने वाले को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता। तो ये किस्म का, ये जिसको कट मनी का रास्ता कहे तो ये भी कह सकते हैं कि घुस देने का ये नया रास्ता, कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड में 2,000 करोड़ दे दो और वहां 200 करोड़ का फायदा ले लो। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रल बॉन्ड इज। इसको पार्लियामेंट खत्म क्यों नहीं करती है? इसको बैकडोर में लेके आए। और ताज्जुब की बात है
कि जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो सभी पार्टी कटिंग पार्टी अक्रॉस कोई भी पार्टी वाले ने उस दिन उसका विरोध नहीं किया और सबने एक्सेप्ट कर लिया इसको, क्योंकि बेनिफिशियरी आज एक पार्टी है, कल दूसरी पार्टी होगी, परसों तीसरी पार्टी होगी, मगर बेनिफिशियरीज तो सब है। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें या जिसको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्शन रिफॉर्म्स। आज चुनाव करने के लिए जब टिकट देते हैं कैंडिडेट को, पार्टी भी यही पसंद करती है कि कौन जीतने वाला है। आपने इलेक्शन कमीशन ने फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा अमाउंट नहीं जाएगा, दारू नहीं बिकेगा, उसके लिए आप मशीनरी लगा दिए। छत्तीसगढ़ के अंदर इसके पहले की जो इलेक्शन हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ, दारू माफिया लोग ने लीकर के जो उनके ठेके थे वहां पे कूपन बना दिए और पार्टी वाले ने कूपन बांटा, जिसको लेके कोई हरी कूपन लेके जाएगा तो उसको आधा मिलेगा बोतल और 500 रुपया की नोट मिलेगी, जिसने पिंक कलर का दिया तो उसको 1000 की नोट मिलेगी और उसको पूरी बोतल मिलेगी। लाइक दैट ये सिस्टम बनाया। अब दुकान में जाता हूँ, मैं कूपन देता हूँ, दारू की बोतल और पैसा लेके घर आता हूँ, इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं सकता है, बिकॉज आई गॉट एवरी राइट, मैं तो खरीद के ले आया हूँ, आपको अब होते कौन है हमको पूछ के रोकने वाले। तो इस तरीके के नए नए सिस्टम भी निकाल के रखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, आप एक रास्ता निकालो वो दूसरा रास्ता तुरंत खोज लेते हैं। तो दिस इज द कल्चर जो हम जिसके अंदर आए, और सफर कौन करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग सब सफर करते हैं, गरीब है अमीर है सब कोई है। एक तरफ हम बोलते हैं आजादी का अमृतकाल और बात करते हैं कि हम 2047 में ये करेंगे, व्हाई वी आर नॉट डूइंग टुडे, हम अभी की बात क्यों नहीं करते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, और यदि शिवानंद भाई चाहें तो नेक्स्ट संडे को अपन एडीआर को और कॉमन को दोनों को बुला सकते हैं। थैंक यू। इस विषय पर प्रवीण जी चर्चा करेंगे, और ज्यादातर बातों पर अच्छा, हालांकि आप काफी लेट जुड़े तो आपने जो बातें कही हैं उस पर माननीय रावत जी ने पहले अपने विचार व्यक्त किए थे और काफी कुछ इसमें डिस्कशन हो चुका था। तो ठीक है, आपका कंसर्न कुछ हद तक रेपिटेशन होनी चीजों का, और जो भी है उसको अपन आगे निश्चित तौर पे रिक्वेस्ट करेंगे चर्चा करने के लिए। तो धन्यवाद आपका अपने इस विचार के लिए। और आगे हम बढ़े हैं तो हमारे बीच में और भी जो पार्टिसिपेंट है अपनी बात रखना चाह रहे हैं।